मेरे साथ अभी जोशीमठ नगर पालिका के अध्यक्ष हैं पवार जी, और पवार जी यहाँ के सर्वे सर्वा भी हैं, और जो व्यवस्था की है, जो आपदा प्रभावित लोग हैं, ये मोस्टली लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इन्होंने उनको आवास जो है प्रोवाइड कराया है। हमारे यहाँ पर जोशी नगर पालिका परिषद जोशीमठ का जो हमारा परिसर है, हमारे यहाँ पर कुछ आवास थे, तो उसको हमने लगभग 18-19-20 परिवार यहाँ पर हमने उनको रहने की व्यवस्था की है। उन खाने की व्यवस्था हमारे द्वारा लंगर लगाया गया, खाने की व्यवस्था की जा रही है। उनसे जो भी दिक्कत परेशानी उनको उन परेशानियों का निवारण के लिए हमारे यहाँ नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। हमारे सारे कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं कि ऐसे प्रभावित लोगों को किसी प्रकार की समस्या दिक्कत न हो। हमारे यहाँ लगभग 18 से 20 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं 18 से 20 परिवार नगर पालिका में। अब बाकी अन्य क्षेत्रों में भी हैं, होटलों में हैं, गुरुद्वाराओं में हैं, तो लगभग काफ़ी 150 के लगभग परिवार भी यहाँ शिफ्ट किया गया है सुरक्षित स्थानों पर। तो उनकी जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे सफाई से लेकर के जो भी दिक्कत परेशानी हो रही है, लगातार नगर पालिका परिषद उनके सहयोग के रूप में खड़ी है। जोशीमठ शहर तो हमारा हजारों वर्ष पुराना ये शहर है। जी है, ज्योतिर्मठ नाम था। ज्योतिर्मठ यहाँ तो शंकराचार्य जी ने 2500 साल पहले यहाँ कर तपस्या भी की है, उनको यहाँ से ज्योति ज्ञान की प्राप्ति हुई। निसंदेह उसी एक धार्मिक के रूप में कहीं या बद्रीनाथ का यहाँ पर प्रवेश द्वार है, आप हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ये प्रवेश द्वार जोशीमठ है। यहाँ पर हमारा ओली का टूरिज्म पैलेस, वर्ल्ड टूरिज्म पैलेस यहाँ पर ओली यहाँ पर है। यहाँ पर देश विदेश का पर्यटक श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। निसंदेह उससे इसकी महत्ता अन्य जगहों से बहुत अलग महत्ता इस जोशीमठ क्षेत्र की है। और जिस प्रकार से अभी एक वर्ष पूर्व भी यहाँ पर भूस्खलन हुआ था, भूदशा हुआ था, लगभग गांधीनगर एक क्षेत्र है, एक सुनील का क्षेत्र है, किंतु इस वर्ष एक वर्ष बाद पुनः इसने इतनी रफ्तार पकड़ी, एक नया क्षेत्र पकड़ा और इतनी तेजी से इसने रफ्तार पकड़ी, बहुत ही लोगों धंसा हुआ है। अलग नदी से ऊपर मारौड़ी गांव है, वहाँ से लेकर के पूरा मनोहर बाग सुनील तक, इस ओली तक इसमें लगभग धंसा के चपेट में आया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जिस क्षेत्र में धंसा हो रहा है वो क्षेत्र बहुत मजबूत स्थिति में था। जहाँ पूर्व में धंसा हुए हैं वहाँ इसमें धंसाव नहीं हो रहा। ये नया क्षेत्र जो मजबूत क्षेत्र था, इसमें धंसाव होना कहीं ना कहीं ये संकेत करता है कि इसके नीचे, हमारे इस जोशीमठ शहर के नीचे से 12 किलोमीटर लंबी एक सुरंग एनटीपीसी गुजर रही है। उसकी निर्माण उसको हाइड्रो प्रोजेक्ट इनका बन रहा है हेलंग में, तो एक एनटीपीसी सुरंग है इसके अंदर से जी। तो लगभग लगी जाती से यहाँ से 12-13 किलोमीटर आगे तपोवन में, तो वहाँ से पानी का इसके अंदर पानी आएगा। उसके बाद यहाँ पर परियोजना स्टार्ट होगी, बिजली पैदा होगी। अभी उसको टनल काटने का काम चल रहा है जो जोशीमठ शहर के नीचे से गुजर रहा है। हमको लगता है कहीं ना कहीं इनके एनटीपीसी के टनल की वजह से जोशीमठ धंसा हुआ है। मलारी इन होटल का आपने देखा वीडियो, और आज मेरे साथ मलारी इन के जो ऑनर है उस होटल के, जो कि जोशीमठ के एक लग्जरियस होटलों में से एक माना जाता है, और आज के डेट में उस होटल में सारी सुविधाएं थी। और मेरे साथ जो होटल के ऑनर हैं वो बैठे हुए हैं। मेरा नाम ठाकुर सिंह राणा है और मैं मलारी इन का ऑनर था, अब तो नहीं रह गया। ये सन 11 में होटल बनी, सन 6 तक कुछ मंजिलें बनी इसमें, और 11 में पूरा 7 मंजिल तैयार हुआ ये। और उसमें से आजकल तो टोटल 24 कमरे थे इसमें, और आजकल 13-14 कमरों में चल रहा था, या टूरिस्ट रुक रहे थे, बाकी में रिनोवेशन चल रहा था जी। तो ये बड़ी तबीयत से बनाए। मेरे 3 बच्चे हैं, तो चौथा बच्चा मेरा ये होटल था। जिस प्रकार से अपने बच्चों को मैंने शिक्षा दी, संवारा और उनको आगे अपनी पहुंच पे पहुंचाए, उसी प्रकार से इस होटल को भी मैंने तराश के बिल्कुल बच्चा जैसा, एक जैसे परिपक्व बच्चा जैसे मैंने बनाया। और आज वो मेरा एक बच्चा मेरे हाथ से जा रहा है। तो मुझे बड़ी खेद है, बहुत दुख है, क्या करना। बिना मैं तो बिल्कुल अब थका हारा हो गया बिल्कुल। मेरे पास तो इसके अलावा और कुछ है भी नहीं, कहीं कोई ठिकाना नहीं है। मेरा गांव यहाँ से 62 किलोमीटर दूर नीति वैली के मलारी गांव है, उसी के नाम से मैंने अपने होटल का नाम मलारी इन रखा था। और मैं जनजाति का शेड्यूल ट्राइब्स का व्यक्ति हूँ। जब सन 62 में हमारा तिब्बत से व्यापार बंद हो गया, तो उस परिप्रेक्ष्य में हमको 2% यूपी के समय में आरक्षण दिया गया, और अभी उत्तराखंड में 4% है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग कई दिन से आंदोलन कई सालों से हैं। तो सन 10 की बात बताता हूँ मैं। सन 10 में यहाँ के सारे पानी के स्रोत बंद हो गए। तो फिर हम लोगों ने, हमारे संघर्ष समिति ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने आंदोलन किया, और आंदोलन किया हमने, और मसाल जुलूस निकाली, धरना प्रदर्शन किया। मैं ब्लॉक प्रमुख भी इस विकास खंड का रह चुका हूँ। तो उसके बावजूद ये हुआ कि एनटीपीसी ने कबूल किया कि ये पानी जो है कि हमारी वजह से, हमारी टनल के वजह से बंद हुआ,
और उन्होंने एक मतलब तत्कालीन जिलाधिकारी के साथ एक पैनल बनी, उसमें एनटीपीसी के लोग, प्रशासनिक अधिकारी जिसका अध्यक्षता डीएम साहब कर रहे थे, और तमाम किस्म के जनप्रतिनिधि, हमारे संघर्ष समिति के लोग। तो उन्होंने माना कि हमारे वजह से ही ये जो है टनल की वजह से पानी बंद हुआ। उस परिप्रेक्ष्य में 2 डील हुई उनके साथ। पहला ये है कि ये पानी के लिए आप पानी के दोबारा पुनः पानी उपलब्ध कराने के लिए आप जो है कि हमको पैसा देंगे। तो उन्होंने दिया 16-17 करोड़ रुपया जल निगम जल संस्थान को दिया। लेकिन एक डील उनके साथ और थी कि तमाम जितने भी मकान हैं सबका बीमा करेंगे, लेकिन उन्होंने वो शर्त लापरवाही करी और नहीं उन्होंने उसको किया। तो उसका ये रहा कि उसके बावजूद आपको ये बता दूं कि इनका ये जो टनल है, इनका ये जो टनल है चंद्राकार आकार में है, आपके तपोवन से लेके ये हेलंग तक, पैनी हेलंग तक। तो इस चंद्राकार टनल में ठीक लगभग सेंटर में, बीच सेंटर में इनका टीबीएम मशीन फंस गया और वो कम से कम 20 साल से निकल नहीं रहा। अब इन्होंने शुरू किया था उस टनल टीबीएम मशीन को निकालने के लिए कहो या बाईपास टनल बनाने के लिए कहो, उन्होंने एक प्रयास किया और इन्होंने जो है कि धड़ाधड़ जो है कि ब्लास्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। तदुपरांत अगले विगत वर्ष ऋणी आपदा आ गई, तो इनके सारे टनल मतलब जो वहाँ के कार्यरत अधिकारी थे, कर्मचारी थे, लेबर थे, उनके और मलबा पूरा उस टनल में भर गया था। तो कई दिन तक तो ये लोग टनल से डेड बॉडी और मलबा निकाल रहे थे। तब तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि ये कुछ परेशानी हो रही। जो ही उन्होंने अपना टनल जहाँ तक था खाली किया और जितने भी सब प्राप्त हुए उनको बाहर निकाला, उसके बाद इन्होंने जो है कि बहुत बड़े बड़े ब्लास्टिंग शुरू कर दिए, बहुत हैवी ब्लास्टिंग शुरू कर दिए। उसी के बाद जो है कि बहुत ज़्यादा यहाँ दरारें आने लगी। दरारें तो हमेशा आती रही थी जब से इनका मतलब टनल बन रहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बहुत तेज़ी से ब्लास्टिंग करना शुरू कर दिया। विगत जब यहाँ पे आपदा आई तो सरकार ने जो है कि सारे निर्माण कार्यों को बंद कर दिया। लेकिन अफसोस की बात है, हेलंग मारवाड़ी बाईपास में काम बंद हो गया। लोगों के अपने खेत में मतलब जो दीवार लगाना बंद कर दिया। किंतु इन लोगों का तो बिल्कुल अभी भी टनल के अंदर भयंकर ब्लास्टिंग हो रही है। लोगों ने कई वीडियो क्लिप वायरल कर दिया, कई वीडियो वायरल कर दिए। लेकिन अफसोस की बात है कि प्रशासन के लोग और सरकार के लोग, प्रशासन और सरकार के लोग बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं हैं कि ये जो है एनटीपीसी के टनल से हुआ। मुझे तो जब एनटीपीसी ने जब पानी के स्रोत बंद हुए तो उन्होंने कबूल किया कि मैं जो ये हमारे वजह से, ये हमारे टनल के वजह से पानी के स्रोत बंद हुए। एक हिसाब से उन्होंने कबूल किया कि टनल के वजह से ये गड़बड़ हुआ। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कह देना पड़ता है, इस देश के वैज्ञानिक ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग भी ये मानने को तैयार नहीं कि ये टनल के वजह से जो है ये समस्या पैदा हुई, ये आपदा आई है। लेकिन चंद वैज्ञानिक कहते हैं कि उसी टनल की वजह से ये आपदा आई है, लेकिन इसको सरकार मानती नहीं है। ये बड़ी अफसोस की बात है। मतलब 3 तारीख रात 2 बजे मेरी पत्नी ने कहा कि भाई देखो ऐसे यहाँ कुछ आवाज़ें आ रही धरती के नीचे, घटक घटक पटक पटक की आवाज़ आ रही। तो मैं उठा तो मैंने देखा, मैंने कहा पहले मैं टॉयलेट जाना चाह रहा था तो वहाँ देखा पूरे बाथरूम के टाइल उतर गए नीचे और मेरे किचन पूरा जो है किचन बिल्कुल दरारें आनी शुरू कर दी। और मेरा तो दुर्भाग्य ये भी था कि जो बगल वाला होटल था, अपने भाई साहब हैं सेमवाल जी, माउंट व्यू कह के, वो बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन है उसकी, तो पूरी मेरे होटल की तरफ झुक गई। क्योंकि मैंने तो अपना स्टेट लेवल अपने होटल पे लगाया था कि कल को ये ना हो कि लोग कहें कि भाई मलारिन माउंट व्यू के ऊपर चला गया। तो उसके बाद जो है कि दरारें आनी शुरू होगी और कम से कम उससे 20 दिन पहले से
मेरे होटल और रोड के बीच में दरारें जो आज बहुत चौड़ी हो गई है। और उसके बाद तमाम जो है कि परसों हम लोग तो वहाँ पे धरना पे बैठे थे। परसों हमने देखा कि भाई वहाँ जो है कि जिस तरफ उनके होटल चिपका हुआ मेरे होटल पे, वहाँ बहुत दरारें आ गई। मैं कई दिन धरना में बैठा रहा और सभी के लिए, मैं अपने लिए नहीं, मैं तो यहाँ पे मैंने आमरण अनशन किया। मैं कई बार कर्मिक अनशन में बैठा, मैं कई बार जो हूँ कि धरना में बैठा। सारे जो भी यहाँ के आंदोलन रहे उसमें मेरी भागीदारी रही। मेरे पास इस होटल के अलावा मेरी सामाजिक जीवन है, कहीं कोई मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, कहीं मेरे को सर छुपाने का कोई जगह नहीं है। हम लोगों को जो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान है उसकी तर्ज में हमारी सेटलमेंट होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय आपदा घोषित होना चाहिए। अभी भी हम लोग जो है कि धामी जी एक युवा तुर्क मुख्यमंत्री है, नौजवान हैं। आशा करते हैं कि वो लगातार मोदी जी के संपर्क में होंगे। और कहा जाता है कि पीएमओ ने जो है कि लगातार जोशीमठ पे नजर रखी हुई है। तो प्रधानमंत्री जी से भी हमारा बड़ा उम्मीद है। अब देखिए कुकरेती जी क्या होता, कह नहीं सकते। वैसे उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पे काफ़ी जोर दे रखा है, काफ़ी संसाधन लगा रखे हैं और यहाँ रात भर एसडीएम साहब और डीएम साहब और बड़े उच्च अधिकारी मीटिंग में कार्यरत है। मेरे बगल में उनकी मीटिंग चल रही है और पूरा महकमा इस आपदा को बड़ी गहराई से ले रहा है। जिस तरह आपने देखे, लोगों के विचार सुने, उनकी व्यथा जानी। ये जो एनटीपीसी की जो टनल बन रही है 16 किलोमीटर, बिल्कुल ये जहाँ मैं हूँ, ये नगर पालिका परिषद, इसके नीचे से ही वो टनल जा रही है। तो ये जो आपदा आ रही है, ये जो धसाव आ रहा है, लोगों के मकान टूट रहे हैं, दरारें आ रही है, उसका मुख्य कारण वो भी हो सकता है। इसमें मैं श्योर नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं उसी को मुख्य कारण मान रहे हैं। लेकिन सरकारों को अब इस पर बड़े गौर से ध्यान देना पड़ेगा। इसमें बहुत बड़े रिसर्च की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ सरकारें इसमें सजग रहेंगी और मैं केंद्र सरकार से भी विनती कर सकता हूँ, मैं तो विनती कर सकता हूँ कि कम से कम इस आपदा को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए, क्योंकि ये आपदा अब आगे आती रहेगी। जिस तरह से धसाव हो रहा है, दिन पर दिन वो आपदाएं बढ़ती जा रही हैं, दिन पर दिन वो दरारें बढ़ती जा रही हैं, जिस तरह आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आप इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ताकि लोग कम से कम इन लोगों को सपोर्ट करें, एक मॉरल समर्थन दें अपने उत्तराखंड के वाशिंदों को, इन व्यथितों को, इन लोगों को।